शपथ। 3 क्या है? शपथ। ठीक है, 3 क्या है? शपथ। बताओ, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश? क्या चीज? हाँ है, यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि वो क्या है, हमारा जो भारत देश है, जो हमारी राजधानी है दिल्ली, उससे क्या है दूर में, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, ठीक है, दादर नागर हवेली, ये सब क्या है? दूर में है। पांडुचेरी दूर में है। तो वो क्या होता है कि वहाँ पे जब जो है ना, जो मुख्यमंत्री होता है, सीएम, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लो केजरीवाल, उनके पास में क्या नहीं है? पुलिस का विभाग नहीं है। ठीक है, वो कहाँ? दिल्ली में रहते हैं, पुलिस उनके अंडर पे नहीं रहता है। ठीक है, राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय महत्व की जितने भी सारी चीजें होती है उनको क्या बना देता है? केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? कितने भाग है? कितने भाग है? 22। अनुच्छेद कितना है? 395। कितने है? 395। अनुसूची कितना है? 12। कितने हैं? 12। कितने राज्य हैं? 28। कितने राज्य हैं? 28। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8। अब अनुसूची नंबर 1 क्या बोलता है? राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अनुसूची नंबर 2 क्या कहता है? वेतन। क्या कहता है? वेतन। ये क्या पदाधिकारी तो आपको पता है, पूरे डिटेल से पढ़े हो। अनुसूची नंबर 1 तो भारत राज्यों का क्या है? संघ है। दूसरा क्या है? वेतन। तीसरा क्या है? शपथ। तीसरा क्या है? शपथ। क्या है? शपथ। तीसरा से याद रख लेना। ठीक है, तीसरा ऐसे करके, तीसरा 30 से क्या होगा? तीसरा, और सा से क्या हो जाएगा? शपथ। सा से क्या हो जाएगा? शपथ। ठीक है, क्या हो जाएगा? शपथ। याद रखने के लिए क्या हो जाएगा? शपथ। फिर अब क्या देखेंगे हम लोग? चौथी अनुसूची। ठीक है, क्या देखेंगे? चौथी अनुसूची। राज्यों में क्या है? सीटों का आवंटन। ठीक है, कौन से राज्य में क्या है? कितने ठो सीट है? ठीक है, 4 राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन क्या लिखोगे? राज्यों में सीटों का आवंटन। ठीक है, या राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ये होगा। ठीक है, राज्यों में सीटों का आवंटन। ठीक है, राज्यों में क्या है? सीटों का आवंटन। किस राज्य में कितने? देखो हमारा क्या है ये? ठीक है, घर है हम लोग का। क्या है? घर। इसमें क्या है? 2 भागों में बांटेंगे। किसमें? 2 भाग में। ठीक है, एक और का नाम क्या रखेंगे? लोकसभा। क्या होगा? एक घर का, हम लोग के घर का क्या नाम है? एक ठो घर का नाम है लोकसभा, और एक का क्या है? राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है? सांसद, सदन, संसद भवन। ठीक है, ठीक है, क्या बनता है? संसद भवन। ठीक है, यहां तक समझ में आए? वो राज्य के लिए है। ठीक है, राज्य में होता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन, तो ये इसी को बोल रहा है कि राज्य में जो सीट है, कौन से राज्य में कितने ठो सीट है, क्या सारी चीजें हैं, उसको बोला है। ठीक है, किसमें? अनुसूची नंबर 4 में। ठीक है, क्या बोलते हैं? राज्यों में सीटों का आवंटन। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कितने राज्यसभा सीट है? बताओ, हमारे छत्तीसगढ़ में कितने ठो राज्यसभा सीट है? तो 5 ठो है। कितना ठो है? 5। ठीक है, उसकी चर्चा किसमें किया गया है? 4 में। ठीक है, किसमें किया गया है? 4 में। राज्यों में सीटों का क्या किया गया है? आवंटन। ठीक है, बांट देना। ठीक है, आवंटन यानी कि बांट देना। ठीक है, 5 क्या लिखोगे? एसटी एससी के लिए विशेष प्रावधान। क्या लिखोगे? एसटी एससी के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है? विशेष प्रावधान रखा गया है। क्या रखा गया है? विशेष प्रावधान। ठीक है, हाँ, विशेष। ठीक है, एसटी एससी के लिए क्या लिखा गया है? विशेष
प्रावधान, ठीक है। ST SC के लिए क्या है, विशेष प्रावधान रखा गया है। क्या रखा गया है, विशेष प्रावधान, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए क्या रखा गया है, विशेष प्रावधान, कंडीशंस रखे गए हैं, ठीक है। क्या रखा गया है, कंडीशन रखा गया है। उसमें कंडीशन में क्या है, जो अनुसूचित जाति या फिर जनजाति के जो लोग हैं, जो क्या है, पिछड़े वर्ग हैं, दबे हुए हैं या शोषण किया जाता है उन लोग का, कमजोर वर्ग का हमेशा क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है, तो उनके विकास के लिए क्या किया गया है, अनुसूची नंबर 5 जोड़ा गया है, ठीक है। क्या जोड़ा गया है, अनुसूची नंबर 5, ठीक है। जितने भी उनके विकास के कार्य होंगे या कुछ चीजें होगा वो किस में देखने को मिलेगा, अनुसूची नंबर 5। उसमें क्या बोला है, ST SC के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है। अनुसूची नंबर 1 बताओ, भारत क्या है, राज्यों का संघ है। अनुसूची नंबर 2 वेतन। अनुसूची नंबर 3 शपथ, क्या है, शपथ, क्या होगा, शपथ। और अनुसूची नंबर 4 राज्यों में सीटों का आवंटन, क्या होगा, राज्यों में सीटों का क्या होगा, आवंटन, ठीक है। राज्यों में क्या होगा, सीटों का आवंटन। उसके बाद में क्या लिखोगे, छठवां, पूर्वोत्तर राज्य। 6 में क्या लिखोगे, ठीक है, क्या लिखोगे, पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है। जैसे कि हम लोग का क्या है, ये ठीक है, जो ऐसे करके, जो देखिए भारत देश को कितना ऐसे 4 भागों में बांटेंगे, ठीक है, 4 भाग बांटेंगे। ये क्या होगा, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ठीक है। तो पूर्वोत्तर भाग कौन सा होगा, ये वाला। तो इसी पूर्वोत्तर राज्य की क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अनुसूची नंबर कौन सा, 6, सॉरी, अनुसूची नंबर कौन सा, 6, ठीक है। किस पूर्वोत्तर राज्य की बात कर रहा है, इसका। तो इसमें क्या होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। किसकी बात करता है, ऐसे ATM का स्क्वायर। ए का अर्थ क्या होगा, असम, असम, ठीक है, मेघालय और क्या होगा, एक त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और क्या होगा, मिजोरम, ठीक है। इन्हीं पूर्वोत्तर राज्य की क्या कर रहा है, वो बात करता है। देखो बहुत क्या होता है, पूर्वोत्तर जो राज्य है, इस राज्य में क्या है, जनजाति लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, जनजाति लोग। तो ये जनजाति लोग क्या कर, जनजाति लोग को आगे भी बढ़ाना पड़ेगा, उनके विकास जो कार्य होंगे, ठीक है। जो राज्य से जो हम लोग के भारत देश है उसमें कितने राज्य हैं, 28। तो उन राज्य में बहुत सारे ऐसे राज्य होंगे जो डेवलप हो गया होगा, विकास हो गया होगा, ठीक है। ये जो पूर्वोत्तर जो राज्य है उन पर विकास कार्य नहीं हुए हैं या विकास करेंगे, इस टॉपिक पर ये सारी चीज़ें किसमें है, अनुसूची नंबर 6 पूर्वोत्तर राज्य की बात करता है। कौन कौन सा पूर्वोत्तर राज्य का, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जैसे देखना, असम में क्या है, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम में क्या है, बहुत ज़्यादा जंगल है, ठीक है, जंगल है, पहाड़ है, पर्वत है, ठीक है, जंगल है, पहाड़ है, पर्वत है। इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ भी आता है, बाढ़ आता है, बाढ़ वाले एरिया होंगे ना, इधर से जब आएगा तो बाढ़ वाला एरिया होगा, ये सारी चीज़ें। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की हानि हो जाती है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के लिए पूर्वोत्तर राज्य को विकास कार्य में करने के लिए किसको जोड़ा गया है, अनुसूची नंबर 6। कौन कौन सा होगा उसमें, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बोलो, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्या होगा, असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ऐसे बोलो, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अनुसूची नंबर क्या, क्या लिखी हूँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर तुमको याद रखना है तो ऐसे रख लेना, लेकिन पढ़ना इसके हिसाब से, तो इसके हिसाब से भूलोगे नहीं। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, फिर क्या बोलोगे, मिजोरम फिर मेघालय, तो बनता नहीं है, इसलिए क्या बोलोगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है।
भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22। अनुच्छेद कितना है? 395। जब भारतीय संविधान बना हुआ था तब उसमें कितनी अनुसूची थी? 8। कितने थे? 8। और अभी वर्तमान में कितने हैं? 12। कितने हैं? 12। ठीक है, कितने हैं? 12। अनुसूची नंबर 1 क्या बोलता है? भारत राज्यों का संघ है। 2 क्या कहता है? वेतन। 3 क्या है? शपथ। 4 क्या है? राज्यों में सीटों का आवंटन। 5 क्या कहता है? एसटी एससी के लिए विशेष प्रावधान। क्या है? एसटी एससी के लिए विशेष प्रावधान। और 6वां क्या है? पूर्वोत्तर राज्य। 6वां क्या है? पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, 6वां क्या होगा? पूर्वोत्तर राज्य। 1 क्या है? अनुसूची नंबर 1 भारत राज्यों का संघ है। 2 वेतन। 3 शपथ। 4 5 विशेष प्रावधान। 6 क्या है? पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन सा आएगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या आएगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या आएगा? हाँ, पहाड़ी साइड पड़ता है। ठीक है, क्या पड़ता है? पहाड़ी साइड पड़ता है। ठीक है, पहाड़ आएगा, मतलब पूर्वोत्तर राज्य जो बताया ना मैप में अभी यहाँ पर, तो उसमें क्या आएगा? बहुत ज्यादा घने जंगल है, इसमें ट्राइबल मतलब आदिवासी लोग रहते हैं। ठीक है, ट्राइबल्स लोग रहते हैं। किसमें? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। तो वहाँ के क्षेत्रों को भी तो डेवलप करना है, आगे बढ़ाना है, इसलिए उसको अलग से क्या कर दिया है? इसमें रखा गया है। ठीक है, क्या क्या है? अलग से रखा है। चलो बताओ, आर्टिकल नंबर 2 बताओ। आर्टिकल होती है, सॉरी, अनुसूची नंबर 2 क्या बोलता है? 3 1 4 सीटों का आवंटन। 5 एसटी-एससी के लिए विशेष प्रावधान। क्या है? एसटी-एससी के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, एसटी-एससी के लिए क्या होगा? विशेष प्रावधान। और 6 क्या कहता है? कौन कौन सा पूर्वोत्तर राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब क्या लिखोगे? 7वां नंबर। ठीक है, 7वां में क्या? शक्तियों का विभाजन। ठीक है, क्या लिखोगे? शक्तियों का विभाजन। क्या लिखोगे? शक्तियों का विभाजन। क्या लिखोगे? शक्तियों का विभाजन। देखो, संघात्मक और एक होता है एकात्मक। ठीक है, क्या होता है? संघात्मक और एकात्मक। तो हमारा भारत देश कैसा है? संघात्मक है। क्या है? संघात्मक। ठीक है, क्या होता है? संघात्मक। देखना, जब हम लोग का परिवार रहता है वो कैसा रहता है? एकात्मक। जब हम लोग का फैमिली क्या रहता है? एकात्मक रहता है। कैसे? जैसे कि देखोगे, हम लोग के दादाजी, फिर हम लोग के चाचा, बड़े पापा, ये वो कितने सारे लोग हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हो जाते हैं। उस टाइम पे क्या हो जाता? जब हम लोग के दादाजी रहेंगे, हम लोग के पापा लोग रहेंगे, साथ में रहेंगे, तो क्या है? एकात्मक। ठीक है, एकात्मक होगा, कानून ठीक से चलेगा। उसके बाद में अब बहुत सारे हो जाएंगे, अब सबकी शादी हो जाएगी, उसके बच्चे हो जाएंगे, तो सब एक जगह रहेंगे तो किचिर किचिर नहीं होगा? होगा ना? तो क्या बोलेंगे कि बेटा तू अपना अपना डिपार्टमेंट को संभालो, तुम अपना ले जाओ, तुम अपना ले जाओ, तुम अपना ले जाओ। तो वही चीजें हैं। ठीक है, संघात्मक में क्या किया गया? शक्तियों का, साथ में क्या है? शक्तियों का विभाजन। ठीक है, तो हमारा भारत देश कैसा है? एकात्मक है या संघात्मक? संघात्मक है। ठीक है, इसमें कितना बांटा है? 3, संघ सूची, राज्य सूची। ठीक है, क्या लिखोगे? संघ सूची, राज्य सूची, और क्या आएगा? ठीक है, क्या आएगा? संवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ठीक है,
शक्तियों का क्या किया हमने, विभाजन कर दिया। ठीक है, शक्तियों का क्या कर दिया, विभाजन। कितने, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, कि संघ सूची में केंद्र सरकार कैसे काम करेगा, राज्य सूची में राज्य सरकार कैसे काम करेगा, और दोनों मिलकर के काम कैसे करेंगे, इन सार, ठीक है, उसको किस में रखा गया, समवर्ती सूची में। जैसे कि संघ सूची में कौन काम करेगा, संघ सूची में कौन काम करवाएगा, तो केंद्र सरकार। कौन कराएगा, केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार। ठीक है, जितने केंद्र सरकार क्या करेंगे, संघ सूची, इसमें कौन से नियम बनाने हैं, कौन से कानून बनाने हैं, क्या सारी चीजें करनी है, वो कौन करेगा, संघ सूची। कौन बनाएगा कानून, केंद्र सरकार। ठीक है, इसमें रखेंगे क्या क्या चीज को, संघ सूची में बड़े बड़े चीजों को रखेंगे, एयरपोर्ट, रेलवे, बैंकिंग, डाक, ये सारी व्यवस्था किसमें होगा, केंद्र सरकार। जितने भी बड़े बड़े चीजें होंगे वो सारी किसमें होगा, संघ सूची। किसमें होगा, संघ सूची में। ठीक है, लिखो, क्या लिखोगे, एयरपोर्ट। ठीक है, एयरपोर्ट, सेना, डाक, बैंकिंग, अंतरिक्ष, रेलवे, एयरपोर्ट। अब मुझे एक बात बताओ, केंद्र सरकार के पास क्या है, केंद्र सरकार पूरे भारत देश के लिए है। ठीक है, भारत देश के बॉर्डर में क्या होते हैं, सेना होते हैं। अगर मान लो इसी सेना को अगर राज्य में दे दिया जाए तो छत्तीसगढ़ का अलग सेना होगा, बिहार का अलग होगा, झारखंड का अलग होगा, तेलंगाना का अलग। ठीक है, सारे जितने भी राज्य सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। और कुछ भी होगा तो क्या करेंगे, लड़ेंगे आपस में। इसीलिए राज्य सरकार को क्या नहीं दिया गया, सेना नहीं दिया गया, नहीं तो क्या करते, आपस में लड़ते। इसलिए किसे दिया गया है, केंद्र सरकार। कौन रखता है, सेना को कौन रखता है, केंद्र सरकार। ठीक है, एयरपोर्ट किसका है, केंद्र सरकार। एयरपोर्ट को किसने, अगर राज्य सरकार एयरपोर्ट को रखते क्या बोलते, उड़ता रहता उसको क्या बोलते, रुको रुको, क्या बोलता, रोको इसको, उतारो नीचे, मेरे राज्य के सीमा से तुम कैसे जा रहे हो। ठीक है, अगर रेल भी जाता तो क्या करते, रेल जाता अगर मान लो किसी राज्य से गुजर के, मतलब छत्तीसगढ़ से आता, तो हम लोग क्या करते, जाने देते क्या, दूसरे राज्य का अपने राज्य से नहीं जाने देते। इसीलिए किसको नहीं रखने दिए, इसमें क्या नहीं है, रेल नहीं है। ठीक है, इसमें है, क्या है, इसमें डाक व्यवस्था है, रेल है, एयरपोर्ट है, बैंकिंग। अगर बैंकिंग दे देते तो छत्तीसगढ़ का अलग पैसा नोट चलता ना, छत्तीसगढ़ का अलग चलता, बिहार का अलग चलता। ठीक है, सारे राज्यों का क्या चलता, अलग अलग चलता, मारपीट होते ना। इसीलिए किसको नहीं रखा गया है, इसमें रखे हैं, केंद्र सरकार में। ठीक है, किसमें रखा गया है, संघ सूची। किसमें रखे हैं, संघ सूची। उसके बाद क्या आता है, राज्य सूची। क्या आएगा, राज्य सूची। राज्य सूची को छोटा छोटा काम देता है। ठीक है, क्या काम देता है, छोटा छोटा काम देगा। जैसे क्या, साफ सफाई का काम। ठीक है, क्या काम देगा, कि राज्य को आपको कैसे साफ सुथरा रखना है। ठीक है, जेल देगा। ठीक है, किसे देंगे, जेल को देंगे, जेल। ठीक है, क्या देंगे, जेल, पुलिस। ठीक है, किसे देगा, पुलिस। इन सारी चीजों को किसको देते हैं, राज्य सूची को। ठीक है, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में किसमें होगा, केंद्र सरकार। अगर अंतरिक्ष नहीं रहता तो सब कोई क्या बनाते, मिसाइल बनाते, और कहाँ, आकाशवाणी चौक पे हम लोग भी नहीं उड़ाते, धम से एक ही बार उड़ाते। इसीलिए केंद्र सरकार ने क्या नहीं दिया है, अंतरिक्ष अपने अंडर रखा है, नहीं कि राज्य को नहीं दिया है। नहीं तो सब अपना अपना खेत में ले जाके, चौराहा में ले जाके, क्या पता इधर से उड़ा है, अपने यहाँ ही आके गिर गया। ठीक है, इसीलिए उसको नहीं दिए हैं। किसे नहीं दिए हैं, राज्य सूची को। ठीक है, किसे नहीं दिया गया है, राज्य सूची। छोटा छोटा चीज दिया है, साफ सफाई, जेल। ठीक है, ये सारी चीजें किसको दिया है, राज्य सूची। देखो, समवर्ती सूची में किसे देगा, शिक्षा। किसे देगा, शिक्षा। ठीक है, संघ और राज्य दोनों को रखा गया। क्यों, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो केंद्र सरकार भी लागू करेगा और राज्य सरकार भी, तो दोनों मिलजुल करके काम करेंगे। वो किसमें रहेगा, समवर्ती सूची। ठीक है, किसमें रहेगा, समवर्ती सूची। ठीक है, किसमें रहेगा, समवर्ती सूची में रहेगा। जैसे कि जनसंख्या नियंत्रण केंद्र सरकार का भी काम है और राज्य सरकार का भी है। ठीक है, क्या होगा, जनसंख्या नियंत्रण। ठीक है, दोनों का काम है, हम दो हमारे दो। ठीक है, चलता है, हम दो हमारे दो। ठीक है,
महिलाओं को आप शिक्षा दीजिए और जनसंख्या नियंत्रण ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जनसंख्या नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। ठीक ना? क्या है? शक्तियों का विभाजन कौन से अनुसूची में है? 7। किस अनुसूची नंबर में है? 7। उसमें कितने भागों में बटा है? 3। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक और जोड़ा गया है, उसे क्या कहते हैं? अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक क्या होगा? अवशिष्ट सूची। समझा रही हूं पर लिखो तो सही। ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद नंबर कितना? 7। अनुसूची नंबर 7 क्या होगा? अनुसूची नंबर 7। इसमें क्या किया गया है? शक्तियों का विभाजन। किसका विभाजन किया गया है? शक्तियों का। कितने भागों में? 4। कौन कौन सा? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। ठीक है, अवशिष्ट में क्या बोला है? जैसे कि क्या क्या होगा? सोशल मीडिया। आपका जितने मतलब कि भारतीय संविधान को जब बनाया गया तब उसमें तो ये संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को रखा गया। ठीक है, लेकिन आने वाले जमाने को सोच करके उन्होंने एक ठो अलग से कोरा पेज छोड़ दिया है। ठीक है, क्या? तो सुनो तो, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन सारी चीजों को तो बनाया जब भारतीय संविधान बना। ठीक है, लेकिन उन्होंने सोचा कि आने वाला भविष्य क्या होगा? बहुत ज्यादा विकास करेगा, डेवलप करेगा जब, तो वो लोग क्लिक करेंगे क्या? लिखेंगे कहाँ पर? इसलिए उन्होंने क्या छोड़ दिया? एक कोरा पेपर छोड़ दिया है। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे? अवशिष्ट सूची। और इसी अवशिष्ट सूची में क्या आएगा? सोशल मीडिया, आपका इंस्टा, आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप। ठीक है, अवशिष्ट सूची में क्या क्या आएगा? ये सारी चीजें आएगी। ठीक है, परमाणु ऊर्जा, आंतरिक स्टेशन, आंतरिक स्टेशन, परमाणु ऊर्जा। ठीक है, फेसबुक, इंस्टा, आपका फोन पे, AI, ये सारी चीजें किस में आएगा? अवशिष्ट सूची में। हाँ, अंतरिक्ष स्टेशन, अंतरिक्ष में स्टेशन नहीं बनाए हैं? स्पेस स्टेशन सारी चीजें बनी है ना, तो उस टाइम पे थोड़े हो गया था, सारी चीजें नहीं हुआ था। तो जैसे जैसे विकास होते जा रहा है वैसे वैसे हो रहा है, तो वो सारी चीजें किसमें? इसमें AI का जमाना आ गया है ना। ठीक है, AI, सोशल मीडिया में कुछ भी करो तो क्या करोगी? सोच समझ के करोगी हर चीज़ों को, ये नहीं कि कुछ भी। ठीक है, AI है, कुछ भी हो सकता है। आर्टिफिशियल एजेंसी, AI का फुल फॉर्म क्या? आर्टिफिशियल एजेंसी। ठीक है, क्या होगा? अवशिष्ट सूची। इसमें सारी चीज़ें आएगी, आपका इंस्टा, फेसबुक, कभी भूलोगे भी नहीं। स्नैपचैट, जितने भी सारी चीज़ें हैं, चैट GPT, ये वो फलाना ढिमका, जितने भी ढिमका आएंगे सब किस में आएगा? अवशिष्ट सूची में। ठीक है, किस में आएगा? अवशिष्ट सूची में। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? देखो, जब क्या बना था? भारतीय संविधान जब बना था तो संघ सूची में कुल कितने विषय थे? 100। कितने विषय थे? 100। कितने विषय थे? 100 विषय थे। कितने विषय थे? 100। ठीक है, इसमें कितना है? पढ़ना नहीं है, बस बता रही हूँ। ठीक है, इसमें कितना है? 66 विषय है। ठीक है, और इसमें कितना है? 52। कितना ठो है? 52 थी। अवशिष्ट में तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता, उसमें भी जितने भी सारी चीजें आएंगी, नए नई चीजें आएंगी। ठीक है, उन सारी चीजों को उसमें रखेंगे, 60 देंगे। ठीक है, कोरा कागज छोड़ दिए हैं, उसमें जो मन वो लिखते रहो भाई बैठ के। ठीक है, जो मन वो क्या करो? लिखते रहो। ठीक है, उसके के बाद में क्या है? 8वां नंबर क्या बोलता है? भाषा, 22 भाषा का। अनुसूची नंबर 8 में क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितना? 22। उल्लेख या फिर इसी को क्या? उल्लेख या चर्चा। 22 भाषाओं की चर्चा किसमें है? इसमें। ठीक है, 22 भाषाओं की चर्चा किसमें है? अनुसूची नंबर 8। ठीक है, 22 भाषाओं की चर्चा क्या होगा? सिंधी, पंजाबी, हिंदी, मराठी, आसामी, बंगाली, नेपाली। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, उर्दू, मलयालम, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कितना? 22 ठो भाषा। ठीक है, क्या होगा? 22 ठो भाषा।
ठीक है, जब भारतीय संविधान जब बना था, ठीक है, क्या लिखोगे? ठीक है, जब भारतीय संविधान बना था तो उसमें कुल कितने भाषा थे? 14 भाषा थे। कितने भाषा थे? 14। ठीक है, उसमें इसको याद भी कर सकते हो। ठीक है, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, मराठी, असमी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बोडो, डांगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, सब है। ठीक है, सिंधी। भारतीय संविधान में कुल कितने भाषा हैं? 22 भाषा। 22 भाषा। वर्तमान में कितने हैं? 22 भाषा। अनुसूची नंबर 8 क्या कहता है? भाषा, लैंग्वेज, कि कितने भाषाओं को भारतीय संविधान में रखा गया है। तो पहले जब भारतीय संविधान, मूल भारतीय संविधान में, ठीक है, क्या में? मूल भारतीय जो संविधान था उसमें जब संविधान नया नया बना था तो कितने भाषाओं को जोड़ा गया था? 14 भाषा को। अभी वर्तमान में कितना है? 22। वर्तमान में कितना है? 22। ठीक है, वर्तमान में कितना है? 22। देखो, जब संविधान पूरा बना तो इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। मतलब संशोधन का मतलब है कि किसी नए चीज को उसमें ऐड करते हैं तो क्या करते हैं? संशोधन करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? संशोधन। तो 21वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967 था, उसमें किस भाषा को जोड़ा गया? ठीक है, किस भाषा को जोड़ा गया? क्या लिखोगे? सिंधी भाषा। कौन सा भाषा? सिंधी भाषा। तो कुल कितने भाषा हो गए? 15। कितने हो गए? 15। ठीक है, कितना हो गया? 15। कौन सा भाषा? सिंधी भाषा। ठीक है, तो कितने भाषा हो गया इसके साथ में? 15 ठो भाषा। कितने ठो भाषा हो गया? 15 ठो भाषा। ठीक है, कितने भाषा हो गए? 15। ठीक है, कितने भाषा? तो 15। 21वां संविधान संशोधन 1967 में क्या जोड़ा गया? सिंधी भाषा को क्या किया गया? जोड़ा गया। ठीक है, क्या किया गया? जोड़ा गया। कौन सी भाषा? सिंधी। कौन सी भाषा? सिंधी। ठीक है, कौन सी भाषा को? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद में ये पहला संविधान संशोधन किया गया। किसमें? अनुसूची नंबर 8 में पहला संविधान क्या किया गया? संशोधन किया गया। उसके बाद में क्या आता है? दूसरा संविधान संशोधन। ठीक है, ये दूसरा जो संविधान संशोधन होता है वो कब होता है? 71वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1992 में। तो इसमें कितने भाषा को जोड़ा गया? 3। कितने भाषा को? 3। तो क्या याद रखोगे? 3 भाषा। कौन कौन सा? इसको याद रखोगे नमक से। क्या याद रखोगे? नमक। क्या याद रखोगे? नमक। न, म और क। ठीक है, किससे याद रखोगे? नमक। किससे याद रखोगे? नमक। ठीक है, न से क्या होगा? नेपाली। कौन सी भाषा? नेपाली भाषा। ठीक है, कौन सी भाषा को जोड़े? नेपाली। म से मणिपुरी याद रखो। क्या? मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी। और क से क्या याद रखोगे? कोंकणी। ठीक है, क्या याद रखोगे? कोंकणी भाषा। कौन सी भाषा? कोंकणी। तो क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, 16 के बाद क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 17। और ये क्या हो जाएगा? 18। क्या हो जाएगा? 18। ठीक है, हो गया इतना? ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? जब तीसरी बार किसमें संशोधन किया जाता है? अनुसूची नंबर 8 में। कितने बार? तीसरे बार जब संशोधन किया जाता है। ठीक है, कितने बार? तीसरे बार। कब किया जाता है? 92वां संविधान संशोधन। कब? 92वें संविधान संशोधन 2003। 92वें संविधान संशोधन 2003 को क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। ठीक है,
ठीक है। BDMS, बी से क्या रखोगे? बोडो। कौन सी भाषा? बोडो। डी से डोंगरी, बी से डोंगरी, एम से मैथिली, ठीक है। और एस से क्या याद रखोगे? एस से याद रखोगे संथाली। कौन सी भाषा? संथाली भाषा। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। कब किया गया था? 92 संविधान संशोधन 92 संविधान संशोधन 2003। क्या होगा? 2003, ठीक है। कब होगा? 2003। 92 संविधान संशोधन 2003 में कितने भाषाओं को जोड़ा गया? 4। BDMS, किसे? BDMS, बी बोडो, डी से डोंगरी, एम बी डोंगरी, ठीक है। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, कितने भाषा? 4। कब? 92 संविधान संशोधन 2003। कब? 2003 को जोड़ा गया। कितने भाषाओं को? 4। कौन कौन सा? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। क्या होगा? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। भारतीय संविधान जब बना था तब कितने उसमें भाषा थे? कितने थे? 14। और वर्तमान में कितने हैं? हम लोग को क्या देगा? 18। 18 के बाद ये क्या हो जाएगा? 19, 20, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 21, और ये क्या हो जाएगा? 22, ठीक है। क्या हो जाएगा? 22। 8वीं अनुसूची में कब पहला संविधान संशोधन कब किया गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967। कब किया गया था? 1967, ठीक है। उसमें किस भाषा को जोड़ा गया? एक भाषा, जो क्या थी? सिंधी। उसके बाद जब दूसरी बार संविधान मतलब अनुसूची 8वीं अनुसूची में संशोधन कब किया गया था? 71वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। उसमें कितने भाषा को जोड़े? 3। कौन सा? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नमक से याद रखोगे, नमक। नमक से क्या है? न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, ठीक है। क से क्या होगा? कोंकणी। उसके बाद में कब होता है? 92 संविधान संशोधन 2003। इसमें कितने भाषा को जोड़ता है? 4। कौन कौन सा? बोडो, डांगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डांगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। इतना तक याद होगा? बोडो, डांगरी, मैथिली, संथाली। चलो, खुशी खुशी क्या करोगे? खुशी खुशी क्या करोगे? बताओगी, ठीक है। चलो, अनुसूची नंबर 1, राज्यों का संघ है। अनुसूची नंबर 2, 3 शपथ, 4 राज्यों में सीटों का आवंटन। क्या होगा? राज्यों में सीटों का आवंटन। 5 क्या कहता है? एसटी एससी के लिए विशेष प्रावधान। क्या होगा? एसटी एससी के लिए विशेष प्रावधान। 7 6 क्या बोलता है? पूर्वोत्तर राज्य। कौन कौन सा पूर्वोत्तर राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन सा अनुसूची नंबर? 6। कौन सा? 6 में 7 क्या बोलता है? शक्तियों का विभाजन। क्या करता है? शक्तियों का विभाजन, ठीक है। कैसे शक्ति का विभाजन हुआ? 4 भाग में। कौन कौन सा था? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। याद करो, संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची, ठीक है। अवशिष्ट में क्या क्या रखा गया? जितने भी सोशल मीडिया हुआ, जितने भी इंस्टा, व्हाट्सएप, फेसबुक, एआई, ठीक है, ये सारी चीजें, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, आंतरिक स्टेशन, ये सब किस में आ जाएगा? अवशिष्ट में। जबकि संवर्ती में क्या आएगा? साफ सफाई, शिक्षा, पुलिस। केंद्र सरकार का भी फर्ज बनता है कि क्या करे? साफ सफाई। राज्य सरकार का भी बने फर्ज की साफ सफाई, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें है? राज्य सूची में। संघ सूची में क्या है? सॉरी, संवर्ती सूची में था। ये बताओ संघ सूची में क्या क्या है? बताओ। हाँ, एयरपोर्ट, सेना, वायुयान, डाक, जितने भी बड़े बड़े चीजें हैं, बैंकिंग, ये सब किसके अंडर में है? हाँ, केंद्र सरकार। किसके अंदर में है? केंद्र सरकार। अगर मान लो क्या, अगर मान लो कानून बनाना है, ठीक है, किसी भी चीज पे क्या बनाना है? कानून बनाना है,
मान लो कोई भी चीज पर कानून बनाना है, तो मान लो केंद्र सरकार, ये क्या हो जाएगा केंद्र सरकार, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा राज्य सरकार, ठीक है। देखो कोई भी कानून बनाना है तो मान लो केंद्र सरकार बोलता है इस कानून को केंद्र सरकार क्या बोलता है, इस कानून को बनाना है, और राज्य सरकार क्या कहता है कि नहीं, इस कानून को क्या नहीं करना है, नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, केंद्र सरकार क्या है, बड़ा है, राज्य सरकार क्या है, छोटा है, ठीक है। तो केंद्र सरकार का वर्चस्व है, केंद्र सरकार बड़ा है, इसलिए वो कानून को क्या कर सकता है, बना सकता है, ठीक है, कानून को क्या कर सकता है, बना सकता है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख जाता है, एकात्मक, ठीक है, संघात्मक था कि संघात्मक में शक्तियों का छोटे छोटे विभाजन किया जाता है, और ये डिपार्टमेंट आपका, इसको आप अपने हिसाब से चलिए, ये डिपार्टमेंट आपका, ये अपने हिसाब से चलिए। लेकिन जब कानून बनाने की बात होती है तो उसमें क्या है, केंद्र सरकार एकात्मक हो जाता है। एकात्मक मतलब कि अपना शक्ति दिखाता है कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये किस पे डिपेंड करता है, केंद्र सरकार पर, किसी किसी टॉपिक पर, ठीक है। इतना हो गया, चलो बताओ अनुसूची नंबर 1 भारत राज्यों का संघ है, 2 3 4 राज्यों में सीटों का आवंटन, 5 SC ST के लिए विशेष प्रावधान, 6 पूर्वोत्तर राज्य, कौन कौन से पूर्वोत्तर राज्य, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। अनुसूची नंबर 7 शक्तियों का विभाजन, कितने में बांटे हैं, 4, कौन कौन सा, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची, कौन कौन सा, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। अनुसूची नंबर 8, अनुसूची नंबर 8 क्या कहता है, 22 भाषा, ठीक है, कितने भाषा, 22 भाषा। जब हमारी भारतीय संविधान बना था तो कितने भाषा थे, 14 थे, वो अभी वर्तमान में कितने हैं, 22, कितने हैं, 22। अनुसूची नंबर 8 को कितने बार संशोधन किया गया, 3 बार, ठीक है। पहला संशोधन कब, 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967। तब किस भाषा को जोड़ा गया, सिंधी, किस भाषा को, सिंधी। फिर दूसरा जब संशोधन किया गया, कब किया गया, 1992, 71वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992। उसमें कितने भाषा को जोड़ा गया, कौन कौन सा भाषा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि कौन से संशोधन में कितने भाषा को जोड़ा गया, तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 21वां संविधान संशोधन 1967। कौन सी भाषा जोड़ी, सिंधी, एक भाषा, ठीक है। उसके बाद में 92वां संविधान संशोधन, सॉरी 71वां संविधान संशोधन 1992, कितने भाषा जोड़े, 3, कौन कौन सा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ठीक है। उसके बाद में कौन सा आता है, 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003, कितने भाषा को जोड़े, 4, BDMS, ठीक है। B से क्या होगा, बोडो, D से डोंगरी, M से मैथिली और S से संथाली, बोडो, डांगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। कुछ भी जोड़ मतलब कि क्वेश्चन दे देगा, कौन सा कब हुआ था, ऐसे उल्टा पुल्टा करके दे देगा, ठीक है। तो जब आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आप कोई से भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, हल कर सकते हो, ठीक है। आज इतना ही पढ़ते हैं, कल आगे की क्लास करेंगे, ठीक है।